और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल को। आज जैसे पूरे संपूर्ण भारत में नारी तू नारायणी, नारी महिमा का सभी लोग बखान करते हैं। नारियों का महिला आरक्षण भी है। आज हमारी बेटियां जमीन से लेकर के आसमान तक जेट विमानों में, सेनाओं में, हर जगह देश की सेवा कर रही है। और सरकार भी तमाम ऐसी योजनाएं लाई हैं जिससे हमारी बेटियां धीर वीर गंभीर बने और आत्मनिर्भर बने। एक दौर वह था कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, शिक्षा से वंचित किया गया था। छोटी उम्र में ही बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। तमाम ऐसी कुरीतियां थीं। उन कुरीतियों में एक छोटी चिंगारी जो कालांतर में बहुत बड़ी ज्वालामुखी बनी और समाज में एक बहुत बड़ा संदेश छोड़ी कि ऐ दुनिया के लोगों, नारी केवल नारी नहीं है। नारी एक शक्तिपुंज है और धधकती हुई आग की गोला है और बर्फ से भी मुलायम कोमल बर्फ है। एक छोटी बच्ची जिसे मल्लाह परिवार से बताया जाता है, फूलों से भी नाजुक और कोमल, नाम था फूलन। और गरीब परिवार था। किसी तरह से जीविकोपार्जन होता था और छोटी ही उम्र में गरीबी की वजह से बड़े ही उम्र दराज आदमी पुन्नीलाल से इस मासूम बच्ची की शादी होती है। और उम्र छोटी थी, अवस्था छोटी थी और इस बच्ची का पति बड़ा ही शोषण किया। शोषण से हैरान और परेशान वह बच्ची भाग करके पुनः मायके आती है। कुछ दिन मायके में रहती है तो मायके के लोगों ने पुनः बच्ची को ससुराल जाने की बात करते हैं। लेकिन दरिंदगी की दहलीज से दहली हुई वह बच्ची फूलन देवी जाने से मना करती है। तो सामाजिक ताना बाना से ग्रस्त माँ भी कहती है कि अगर नहीं जाना है तो तुमको कुएं में कूद के मर जाना चाहिए। इस बार जाओ और आना मत। माँ की इस आवाज से फूलन का दिल दिमाग बदल गया। और जब फूलन का पति उसे उसके घर ले जाता है तो वहीं से फूलन का एक दूसरा जीवन प्रारंभ हो जाता है। उस दरिंदगी को वह सह नहीं पाती है और पुनः मायके में जाने का प्रयास करती है। इधर मायके के लोग भी
फूलन को परेशान करते हैं। माँ ने पहले ही कह दिया था कि अगर मायके आना तो उससे पहले कुएं में कूदकर मर जाना। फूलन ठान लेती है कि जीवन को जीना है तो अब फूलन को कठोर और निर्मम बनना पड़ेगा। पति की दरिंदगी और उस गांव के दबंगों की दरिंदगी की शिकार बनी फूलन आत्मसम्मान से तिलमिलाई हुई बीहड़ की शरण में जाती है और बीहड़ की शरण में जा करके जितने भी बागी बगावत करके समाज से सताए हुए लोग थे उनके समूह में सम्मिलित हो जाती है और वहाँ गुर्जर समूह का ही उस गिरोह का मुखिया था और उसके जाति के भी मेंबर थे।